हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। तो देखिए, आज एक नई रिक्रूटमेंट की बात करने वाला हूं और एक बहुत प्यारी रिक्रूटमेंट की बात करने वाला हूं। देखें तो बीएचईएल के अंदर एक जॉब रिक्रूटमेंट निकली है। अगर हम बात करें तो हमारे किन इंजीनियर्स के लिए, क्या सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है, या फिर हम बात करें सिविल मैकेनिकल की है या किसी और अगर हम तरीके से देखें तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल फटाफट तरीके से शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ पर नॉर्मल अगर इन्फॉर्मेशन से मिलती रहेंगी, जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी अगर आप सिविल स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अंदर सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकला हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2023। अगर हम देखें तो हम कैरियर सेक्शंस के अंदर जाकर के रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनिंग यहाँ पर बीएचईएल की साइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो 25 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ये जो है वो इसको 27 ऑफ अक्टूबर कर दिया गया। सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पर साइट ओपन, पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन सर अगर अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन सर एलिजिबिलिटी क्या है, सर एलिजिबिलिटी के साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सर एग्जाम पैटर्न के साथ साथ क्या सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिप्लोमा है, बीटेक है, क्या है, क्या कंडीशन है। चलिए आज मिलकर के जानते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस था जिसमें हमने कवर अप किया हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें होने वाली, बट आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिटेल नोटिस के अंदर। और बीएचईएल के अंदर जानते हैं एक बहुत ही प्यारी जॉब यहाँ पर निकल करके आती है। अगर आप बात करें एक रेपुटेड हम बात करें इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं या इंडस्ट्री बोल रहे हैं, हमारे देश की जो निकल करके आती है वो कंडीशन निकल करके आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑफर करता है यहाँ पर यूथ एंड डायनेमिक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सिविल और हम मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर और बैचलर इन बिजनेस के अंदर जो हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम बात करें सुपरवाइजर ट्रेनिंग एसटीज की हम वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, जो हमारा बीएचईएल के लिए निकल कर गया है। अगर हम सिलसिलेवार देखें तो बीएचईएल अगर पावर सेक्टर की बात करते हैं तो पावर सेक्टर के अंदर सिविल और मैकेनिकल, अगर हम बात करते हैं सिविल मैकेनिकल की बात करेंगे और हम अपने एचआर की पोस्ट यहां पर निकल के आती है। सिविल की यूआर की 14 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 8, एससी की 3, एसटी की 2, तो टोटल मिलाकर के 30 पोस्ट यहां पर सिविल की देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ मैकेनिकल की बात करें तो 13 यूआर, 4 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी, 3 एससी और हम 2 एसटी मिलाकर के टोटल 30 पोस्ट यहां पर मैकेनिकल की आपको देखने को मिल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें सुपरवाइजर ट्रेनी की बात करते हैं तो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत अगर हम देखें। ठीक है, और बीएचईएल के अंदर देखने को मिल रहा है। एचआर की बात करें 2 पोस्ट यहाँ पर है, टोटल मिलाकर 5 पोस्ट हैं। देन हम बात करें कारपोरेट, अगर हम कारपोरेट ऑफिस की बात करें तो ये सभी एचआर की बात करते हैं, एचईपी भोपाल, एचपीईपी हैदराबाद, एचपी बीपी त्रिची, अगर एचईपी हम हरिद्वार और टीपी झांसी की बात करें तो एचआर की पोस्ट है। तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर 75 वैकेंसीज हमें ओवरऑल यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एज पर द एप्लीकेबल एक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 14.5% ऑफ द अबव नोटिस वैकेंसी निकल करके आती है, रिजर्व निकल के आती है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल की बात करते हैं और हम सिविल की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट साइट पर सर्व करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, अगर हम सुपरवाइजर ट्रेनिंग हम बात करें मैकेनिकल और सुपरवाइजर ट्रेनिंग सिविल की बात करते हैं तो इनको रिक्रूटमेंट के बाद एटलीस्ट 10 ईयर पे प्रोजेक्ट साइट पर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है कि ये कंडीशन निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो कंडीशंस हैं यहाँ पर वैकेंसीज को किस तरीके से भरना है, किस तरीके से नहीं भरना है, उसकी सारी प्रोसेस यहाँ पर दे दी गई है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर घट बढ़ सकती हैं, ऐसा इन्होंने पहले ही बोल दिया गया है। अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सुपरवाइजर ट्रेनी जो मैकेनिकल निकल के आएगा उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से आपको लेना है। मतलब डिप्लोमा की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिप्लोमा होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अपर एज लिमिट जो है वो 27 ईयर रखी गई है और एज की काउंटिंग जो होगी वो 1/9/2023 से होने वाली है। कहा 1/9/2023 से यहाँ पर इस डेट पे होने वाली है। अगर देखें तो मिनिमम 65% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए आपके एग्रीगेट होने चाहिए सारे सेमेस्टर के मिलाकर के, और रिलैक्सेबल टू 60% फॉर एससी एसटी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 60% यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे गए हैं।
अगर ट्रेनी सिविल की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और हम बात करेंगे मिनिमम 65% आपको चाहिए है और इक्विवेलेंट सीजीपीए चाहिए है। अगर बात करते हो एससी एसटी के लिए 60% निकल करके आएगा। सुपरवाइजर ट्रेनी एचआर की बात करते हैं तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क और बिजनेस मैनेजमेंट और बीबीएस और बीएमएस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। मिनिमम अगर हम बात करें 65% होना चाहिए और एससी एसटी के लिए हम बात करें 60% निकल करके आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन कर दिया गया, वो पॉइंट आपको समझना जरूरी है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्रीज डिप्लोमा, their bachelor degree diploma and are in possessions of their final year mark sheet, are in possessions of their final year mark sheet, ठीक है, आर नॉनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो हम बात करते हैं इन पोजीशन, आर इन पोजीशन, जो कंप्लीट कर चुके हैं और जिनकी मार्कशीट उनके हाथ में आ चुकी है, वही यहां पर हम बात करते हैं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फेल्यूर टू प्रोड्यूस द एप्लीकेबल डिग्री फाइनल ईयर मार्कशीट वुड लीड टू अ कैंडिडेट बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। अगर आप मार्कशीट सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आप इन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो फाइनली आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर होना चाहिए, साथ ही साथ आपके हाथ में मार्कशीट भी होना चाहिए क्लोजिंग डेट के पहले पहले तक, ठीक है, क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करते हैं पहले पहले तक। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं लिखा था, एजुकेशनल लिखा था, यहां क्या लिख दिया है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। मतलब डिप्लोमा मिनिमम रिक्वायरमेंट है और हो सकता है यहां पर जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे तो बैचलर डिग्री भी अलाउड किया जाएगा, और ये बैचलर डिग्री जो लिखा हुआ है वो इस बैचलर डिग्री के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। बट इंजीनियरिंग वाले जो हैं जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तब इसकी बात को हम समझ पाएंगे कि बैचलर डिग्री अलाउड कर रहे हैं यानी, क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ नहीं लिखा है, बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट, अगर हम बात करते हैं तो मार्कशीट में जो एग्रीगेट आपको कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर मार्कशीट के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। डिग्री मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा ये कंडीशन निकल करके आती है। नेक्स्ट हम रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, और हम बात करते हैं सारी रिजर्वेशन की पॉलिसीज को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया गया है, ठीक है। अगर हम क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनिंग सिविल, सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल इन बीएचईएल आर sitting, standing, walking, bending, seeing, communicating, manipulating with hands, hearing, reading and writing निकल करके आता है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहां पर जो है सिविल का अगर हम बात कहते हैं यहां पर सुपरवाइजर ट्रेनिंग सिविल के लिए, सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए आइडेंटिफाई द लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओए एंड ओएल। अगर हम बात करते हैं ये कंडीशन, ये डिसेबिलिटी निकल करके आती है तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपके प्रॉपर होने चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए इनकी साइट पर ही अगर आप जाते हैं यहां पर तो यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बीएचईएल मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स के रिगार्डिंग यहां पर एक पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग भी मैं एक छोटा सा वीडियो दे दूं आपको जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं फिजिकल रिक्वायरमेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एचआर के लिए जो दी गई है वो यहाँ पर दे दी गई है, और रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी के 3 इयर्स का दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं नेम कास्ट ऑफ कम्युनिटी, अगर हम बात करें जो भी हमारी चीजें हैं वो हमारे प्रॉपर फिलअप होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, नेम आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अगर फादर एंड मदर का नाम लिखते हैं वो भी आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप होना चाहिए। तो प्रॉपरली ये सारी चीजें फिलअप होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो प्रॉपरली यहाँ पर होने चाहिए, अगर प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन पे आपके जो कैंडिडेट है उसको हम बात करते हैं यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उनके लिए अगर जो रिलैक्सेशन है तो हम बात करें 10 ईयर जनरल के लिए, 13 ईयर्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और हम 15 ईयर्स एससी एसटी के लिए निकल करके आएगा। तो अगर हम रिलैक्सेशन सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग निकल के आएगा, और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर द कैंडिडेट हु आर ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उन्होंने उनको ऑलरेडी यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है, मतलब सभी लोग यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स निकल करके आएगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें 2 स्टेज एग्जामिनेशन, अगर हम बात करें 2 स्टेजेस निकल करके आती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 स्टेजेस क्या होगी, हम बात करते हैं तो दोनों ही स्टेज के क्लियर करना होगा और मेरिट के में अपनी जगह बनाना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहां पर आपको निकल करके आएगा जिससे जो मेरिट बनेगी 1:3 के रेशियो में बनने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद 1:3 के कैटेगरी में हम बनने वाली है, यहाँ पर हमारा मेरिट लिस्ट में है, ठीक है। बिलो द कट ऑफ मार्क्स, अगर हम देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज फॉर्मिंग द शॉर्टलिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी, देन हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो 1:3 के बेसिस पे हमारा यहाँ पर एक कंडीशन आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे, ये कंडीशन निकल करके आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 100 यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, आउट ऑफ 100 यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो ये कंडीशन निकल के आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पे कंडीशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की कंडीशन है। उसके बाद हम बात करते हैं सेम कट ऑफ मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स आर आल्सो बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दे दिए जाएंगे जो आपको यहाँ पर निकल करके आएगा। तो पहला स्टेज जो है वो सीबीटी टेस्ट है और दूसरा स्टेज जो है वो डीवी का स्टेज निकल करके आएगा। तो डीवी के स्टेज के बाद मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपका जो निकल करके आएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकल करके आएगी वही आपकी क्वालिफाइंग लिस्ट मानी जाएगी। ठीक है, वही क्वालिफाइंग लिस्ट। ठीक है, अगर हम ट्रेनिंग एंड एमोल्यूशन की बात करते हैं, एमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं तो क्या होगा, हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में बेसिक पे मिलेगा आपको 32,000 का इन द स्केल पे ऑफ 32,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में विल बी पेड निकल करके आएगा। और आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी विल बी, अगर हम बात करते हैं ट्रेनी को जो होगा वो हमारा 33,500 से लेकर के 1,20,000 के बीच में हमारे विद बेसिक पे हो 33,500 के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, यानी आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेसिक पे के अलावा आपके डीए रहेगा, जो भी पर्क्स रहते हैं, जो आपके गवर्नमेंट के पर्क्स रहेंगे या आपके इंडस्ट्री के जो पर्क्स हैं वो आपको सारे मिलने वाले हैं। जो भी चीजें हैं यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एचआर हैं एंड ऑल दैट हम बात करते हैं, कंडीशन निकल करके आ रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट सीटीसी अगर हम बात करते हैं तो 7.5 लाख पर एनम फॉर अ सुपरवाइजर ट्रेनिंग निकल के आया, मतलब 7.5 लाख रुपए पर एनम। तो एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका, तो इस मौके को मुझे नहीं लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपके नॉर्म्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फुलफिल करने होंगे, देन हम बात करते हैं कंडीशन निकल जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हम बात करते हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलफिल करना है इस लिंक पर जाकर के। अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फिर अगर हम यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितना है 500 है और प्रोसेसिंग फीस 250 मिलाकर के 795 निकल करके आता है टोटल। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस निल है, 250 प्लस जीएसटी जो है वो प्रोसेसिंग फीस होगा, तो 295 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट में बात करूंगा कि अगर हम बात करें सारी प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन है और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने साथ रखिएगा इन केस आपको अगर रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर देन आपको टेस्ट सेंटर भी यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पर दे दी गई है, आप इसको यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कंडीशंस क्या निकल करके आएगी। ठीक है, हम बात करेंगे वैलिड ईमेल आईडी, हम फोन नंबर, ये सारी चीजें निकल। अब बहुत बढ़िया बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ऑफलाइन जो और मतलब ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का जो स्टार्ट होना था वो 25 हुआ है, बट मैंने आपको बताया कि 27 से स्टार्ट होगा क्योंकि साइट अभी कुछ टेक्निकल एरर के कारण इसको 27 तक एक्सटेंड कर दिया गया। देन हमारी क्लोजिंग डेट जो होगी वो 25 नवंबर 2023 होने वाली है और शाम को 11:45 पे बंद हो जाएगा, मतलब रात को। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव है वो आपका मंथ ऑफ दिसंबर 2023 के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप बात करें ये डेट सारी की सारी टेंटेटिव हैं जो हमारे चेंज हो सकते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर साइट्स पे अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, साइट पे अपडेट, तो एक बहुत बढ़िया वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। पोस्ट भले ही थोड़ी सी कम है, बट अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो इन कम पोस्ट में भी आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यार भूलो मत, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया है सीबीटी बेस्ड है, तो आपको पता है कि जो एग्जाम पैटर्न है सुपरवाइजर ट्रेनिंग है, तो कहीं ना कहीं जेई के लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमारे सेशन सुबह और शाम डेली चल रहे हैं। और अगर आपने यहाँ पर इनरोल नहीं किया है अभी तक, तो आप अपने आप को इनरोल भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो किसी भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मेरा ये डेली का सेशन चल रहा है यहाँ पर सुबह 10 बजे, तो यहाँ 10 बजे वाले सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ से आपको हमारा एक पूरा बहुत ही शानदार बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सफलता बैच। और सफलता बैच जो होगा वो बेसिक से लेकर के एडवांस सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर अप करेंगे थ्योरी और हम बात करें बाकी सारी चीजों के साथ। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आ रही है और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, बाकी एसएससी का सीजी2 एंड ऑल दैट बैच। हम बात करते हैं एक एग्जाम सब्सक्रिप्शन से आपको सभी प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, सारी कुछ चीजें मिलेंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इनरोल कर सकते हैं और ईएमआई पर भी पे कर सकते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4619 में है, तो इसको हमने कोड अप्लाई करते हैं। कोड क्या अप्लाई करेंगे,
कोड अप्लाई करने वाले हैं वैभव, ठीक है। तो VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई किया तो यही सब्सक्रिप्शन मुझे मिलने वाला है 4428 में। और अगर हम बात करते हैं पीवाई की बुक भी मिलेगी, और अगर पीवाई की बुक नहीं चाहते तो 4289 में मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल इसको इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड वैभव। ये कोड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू, लव यू। वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।